नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किराए से देने के नाम पर लाखों रुपए लेने वाले पूर्व उप सरपंच की किराएदारों ने एसपी से की शिकायत। मोहम्मदपुरा पंचायत द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को डोंडी पिटवाकर वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है जागरूक। नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते पिया फिनाइल, तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में किया भर्ती। संविधान दिवस को लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित, स्कूली विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथ। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। लोधीपुरा के पूर्व उप सरपंच द्वारा 3 वर्ष पहले सरकारी जमीन को किराए पर देने का मामला सामने आया। किराएदारों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर किराए लेने वाले उप सरपंच की शिकायत कर कार्यवाही करते हुए पैसे वापसी दिलाने की मांग की है। बुरहानपुर लोधीपुरा के पूर्व उप सरपंच मोहम्मद अली द्वारा सरकारी जमीन किराए से देने का मामला सामने आया। 6 लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर धोखाधड़ी करने वाले लोधीपुरा के पूर्व उप सरपंच मोहम्मद अली की पैसे लेते वीडियो और प्रमाण के साथ एसपी से शिकायत की। किराएदार अब्दुल रजाक ने बताया कि 3 वर्ष पहले लोधीपुरा के उप सरपंच मोहम्मद अली द्वारा रेणुका माता रोड पर हमें शासकीय जमीन किराए पर देने के एवज में 10 से अधिक लोगों से लाखों रुपए लिए थे। हमारे द्वारा निर्माण कार्य किया गया, लेकिन शासकीय अमले ने यह सरकारी जमीन पर होने से तोड़ दिया था। सरकारी जमीन किराए पर देने वाले उप सरपंच से पैसे वापस मांगे, लेकिन हमारे पैसे नहीं लौटाए गए। जब इस मामले में एसपी राहुल कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि 6 लोगों ने मोहम्मद अनीस और मोहम्मद बोहरा के द्वारा सरकारी जमीन किराए पर देना और धोखाधड़ी करने की शिकायत की है। जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आज से 3 वर्ष पहले एक मोहम्मद अनीस और एक मोहम्मदी जो पूर्व सरपंच नसीन अली लोधीपुरा का पति है, इन दोनों ने मिलकर हमसे आज से 3 साल पहले एक स्टाम्प बना के पैसे लेके हमको इस जगह देने का वादा किया था। ये लगभग इसको होगा 3 साल और मुझसे 35,000 रुपये लिया था और कुछ से 40,000, किसी से 80,000 रुपये। टोटल 10 से 12 लोग हैं वो, किसी से 1.5 लाख, किसी से 90,000, 60,000, ऐसा करके सबसे अलग अलग ली। मुझे क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो जगह तो हमें मिलना नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी और ने तार फेंसिंग करके खेती हो रही है और वो जगह किसी और की है। हम चाहते कि हमको हमारा जो पैसा दिया गया वो लौटा दे। हम पैसा मांगते हैं उससे तो हमें राजनीतिक दबाव डालता है और झूठे केस में फंसाने की हमको धमकी देता है। 6 लोगों ने अभी हाल फिलहाल में मेरे पास में आके शिकायत की है कि एक मोहम्मद अनीस और मोहम्मद बोहरा करके 2 व्यक्ति है, जिनके द्वारा इनको बताया गया था कि शिकारपुरा थाने के आगे कहीं पे ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड की है और वहाँ पर जो है वो उनको ज़मीन आवंटित की जाती है और कुछ पैसे वगैरह भी उनसे ले लिए है। और उसके बाद जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो उसके बाद में अतिक्रमण में जगह होने की वजह से वहाँ पर राजस्व की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है। तो बेसिकली इन व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ पैसे लेकर धोखाधड़ी की गई है। इस तरीके की शिकायत मेरे पास आई है। जांच करके हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो जांच में दोषी पाए किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है उन लोगों की तरफ? जांच पे दोषी पाए जाने पे फ्रॉड 420 करने का और साथ साथ में जो अन्य धाराएं निकलेगी जांच के दौरान में तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी के चलते मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत द्वारा भी गांव में डोंडी पिटवाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया गया। 27 नवंबर को जिले में वैक्सीनेशन माह अभियान के तहत लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन लगातार जिले में नवाचार करते जा रहा है। मोहम्मदपुरा पंचायत द्वारा भी गांव में डोंडी पिटवाकर लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मोहम्मदपुरा पंचायत में करीब 3,000 लोग निवासरत हैं, जिसमें से अभी तक 153 लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया, जिसको लेकर आज पंचायत द्वारा गांव में डोंडी पिटवाकर शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं देने की बात कही। मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत के सहायक सचिव सतीश महाजन ने बताया कि 27 नवंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन लगना है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिन लोगों द्वारा वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा, साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। डोंडी पिटाई जाने के बाद ग्रामीण पंचायत में वैक्सीन की जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीन को लेकर एक तो राशन नहीं दिया जा रहा है, जिनके सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं उनको, और जो भी कार्यालय में आता है आवेदन लेके नाम जोड़ना है, नाम काटना है, जो भी पंचायत के कार्य है वो नहीं किए जा रहे अब तक के सेकेंड डोज या वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। क्या डोंडी पिटवाई गई कुछ? हाँ, डोंडी भी अभी आ रहा है, कोटवार डोंडी पिटाने का फोन लगा दिया, आ रहा है भैया। अभी वैक्सीन लगी है 53 लोग। हाँ नहीं, लोग आ रहे हैं, लोग भी थोड़ा जागरूक हो गए, लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने। जिले के ग्राम लोनी में नवविवाहिता महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फिनाइल दवाई पी ली थी। तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फिनाइल पी लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजन उपचार के लिए महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लोनी निवासी पूजा पति संदीप उम्र 26 वर्ष घर में अकेली थी। फिनाइल का सेवन कर लिया। महिला को उल्टियां होने पर परिजनों ने पूछा तो महिला ने फिनाइल पीने की बात कही। तुरंत ही परिजन उपचार के लिए महिला को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर महिला का उपचार चल रहा है। फिलहाल नवविवाहिता होने पर नायब तहसीलदार ने महिला के सरकारी अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने फिनाइल क्यों पिया, अभी इसका कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूजा उर्फ योगिता पति संदीप उम्र 26 वर्ष निवासी लोनी, ये गलती से फिनाइल पीने के संबंध में अस्पताल में पीएस लालबाग द्वारा भर्ती कराई गई थी। उसके डीडी लेने आया था मैं। उसके द्वारा पूछने पर बताया गया कि मैंने घर पर गलती से फिनाइल पी लिया। संविधान दिवस को लेकर शाहपुर की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शाहपुर की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छात्रा प्रियंका, रविंद्र और रूपाली दामोदरे द्वारा संविधान अधिकार एवं कर्तव्यों को लेकर जानकारी दी। प्राचार्य धर्मेंद्र देशमुख द्वारा संविधान की विशेषताएं बताई गई। बता दें कि भारत का संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया था। इस दौरान रेखा पाटिल, रामकृष्णा चेतना, आटोकर, आकाश चौधरी, कमलेश महाजन सहित स्कूल स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद थे। शासन ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में शुक्रवार से ये व्यवस्था शुरू होनी थी। ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में मध्याह्न भोजन बांटा गया, लेकिन शहरी क्षेत्र में व्यवस्था नहीं हो पाई। शासन ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए। जिले में शुक्रवार से ये व्यवस्था शुरू होना थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में शुक्रवार से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन शहर की एक भी स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं पहुंचा। शहर में एकीकृत साझा चूल्हा योजना है, यानी एक ही किचन में खाना बनकर सप्लाई होता है। शहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास ही आदर्श धार्मिक, परमार्थिक और शैक्षणिक सेवा समिति शहर की सभी सरकारी स्कूलों के लिए भोजन तैयार करती है, लेकिन शुक्रवार को केंद्र पर व्यवस्था ही नहीं हो पाई। संचालक से जानकारी लेने पर बताया कि गुरुवार शाम को आदेश दिए गए कि शुक्रवार से भोजन वितरण शुरू करना है, लेकिन यह करना संभव है ही नहीं। 2 साल से मध्याह्न भोजन वितरण पूरी तरह बंद है। हजारों की संख्या में बच्चों के लिए भोजन बनाने के लिए सभी सुविधाओं को जुटाना होता है। 1 दिसंबर से ही व्यवस्था हो सकेगी। इसके लिए जिला पंचायत को पत्र लिखकर अवगत कराया है। भोजन बनाने वाले केंद्र पर शुक्रवार दिन भर मजदूरों से सफाई और उपकरणों की धुलाई का काम कराया गया। जिले के ग्राम बाड़ा टांडा में मोटरसाइकिल से खेत में मजदूरी करने जा रहे किसान की बाइक के सामने कुत्ता आने से बाइक अनियंत्रित होने से किसान गिर गया, जिससे उसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मोटरसाइकिल से खेत में जाते वक्त गाँव से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल के सामने कुत्ता आने से अनियंत्रित होकर बाइक स्लिप हो गई, जिससे एक 35 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के ग्राम बाड़ा टांडा निवासी धीरू पिता मोकम उम्र 35 वर्ष मोटरसाइकिल से खेत में जा रहा था। किसी दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल के सामने कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के लिए बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिससे धीरू बाइक से गिर गया। उसके सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बाइक से सर बात है, चलो रात में। जिले के ग्राम खंडखोद में संविधान दिवस को लेकर गांव में रैली निकाली गई। रैली गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास पहुंची, जहां पर रैली में मौजूद लोगों को संविधान की जानकारी देते हुए शपथ दिलाई गई। भारत का संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार को निर्णय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया था।
इसी के चलते ग्राम खंडकोद में भी संविधान दिवस को लेकर रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास पहुंची, जहां पर संविधान की मौजूद लोगों को शपथ दिलाई गई। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। इस वर्ष अनुमति मिलने पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते गांव में रैली निकालकर सभी को संविधान की शपथ दिलाई गई, जिसको लेकर बच्चे उत्साहित नजर आए। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। किराए से देने के नाम पर लाखों रुपए लेने वाले पूर्व उप सरपंच की किराएदारों ने एसपी से की शिकायत। मोहम्मदपुरा पंचायत द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को डोंडी पिटवाकर वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है जागरूक। नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते पिया फिनाइल। तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में किया भर्ती। संविधान दिवस को लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित। स्कूली विद्यार्थियों को दिलाई गई शपथ। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।